एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको वेरीफाई करना है कि जो वैल्यू यहाँ दी गई है साइड में पॉलिनोमियल के बगल में, क्या इसका ये ज़ीरो है या नहीं है। तो ज़ीरो अगर है इसका तो आपको इंडिकेट वहाँ बगल में लिखना है कि येस दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर नहीं है तो वो भी आपको लिखना है कि ये ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो हमने बताया था पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है कि जिस वैल्यू को पुट करने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वो इसका ज़ीरो कहलाता है। तो जो वैल्यू हमको यहाँ साइड में दी गई है हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। आपको यहाँ पे कुल क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 8 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको वैल्यू पुट करके देखना है कि ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है कि नहीं। जो साइड में आपको वैल्यू दी गई है, कहीं पे एक वैल्यू दी गई है, कहीं कहीं पे दो दो वैल्यू दी गई है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसमें 2 वैल्यू दी गई है, लीनियर पॉलिनोमियल में आपको 1 वैल्यू दी गई है। तो सॉल्व करते हैं इसको। जो इसका पहला पार्ट है, पॉलिनोमियल आपका x वेरिएबल में है, px इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है x इक्वल टू माइनस 1/3। x की जगह पे आप माइनस 1/3 पुट करेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो अगर हो रही है तो ये इसका ज़ीरो है। तो हम पुट करके देखते हैं। p वैल्यू हम पुट कर रहे हैं माइनस 1/3। तो इस तरह से हम लिखेंगे, पॉलिनोमियल में हम माइनस यानी x की जगह पे हम माइनस 1/3 पुट करेंगे। तो p माइनस 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1/3 पुट करेंगे प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 बचा हमारे पास, -1 और बाहर में +1। -1 +1 आपस में मिलके 0 हो गया। तो इसका आंसर होगा कि यस, x इक्वल टू -1/3 इज ए ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। वैल्यू जो दी गई है उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है। आपको जो जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया होगा साइड में आपको वैल्यू दी जाएगी। इसको आपको पुट करके देखना है कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है तो वो उसका एक ज़ीरो है। सेकंड इसका पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है, ये भी x वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और आपको पुट करना है x इक्वल टू 4/5। इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम 4/5 पुट करेंगे, यानी p 4/5 इक्वल टू हो जाएगा, x को हम रिप्लेस करेंगे 4/5 से, यानी 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई बचा। 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। 4 माइनस पाई 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ px। जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है और जो वैल्यू आपको दी गई है वो उसका ज़ीरो नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड आपको दिया हुआ है px इक्वल टू
पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, सभी एक्स वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल अभी तक दिख रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, चूँकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसमें दो वैल्यू आपको दी गई है। हमने आपसे बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो ज़ीरो हो सकते हैं, यानी दो से कम भी हो सकते हैं, एक भी ज़ीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 ज़ीरो हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पे चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों ज़ीरो हैं या नहीं है पॉलिनोमियल के। तो P1 पहले हम निकालते हैं। P1 को हम चेक करेंगे तो x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 1 x पे स्क्वायर लगा हुआ है यानी 1 का स्क्वायर -1, ये वैल्यू फर्दर आएगी 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे यस, x इक्वल टू 1 इज द ज़ीरो ऑफ px, px का ज़ीरो है, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू -1 को भी चेक करते हैं। तो p -1 पे हम वैल्यू निकालेंगे, -1 का स्क्वायर x का स्क्वायर है, पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1 है, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो -1 भी पुट करने में पॉलिनोमियल, -1 भी पुट करते हैं अगर हम पॉलिनोमियल में तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये भी इसका 0 है। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरो आए, +1 भी है और -1 भी है। तो इसको लिखेंगे हम यस, x इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ px, px का ये भी एक ज़ीरो है। फोर्थ देखते हैं इसका। फोर्थ आपको दिया हुआ है px इक्वल टू x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। आपको चेक करना है, दो वैल्यू आपको दी गई है, x इक्वल टू -1 और 2। इनको पुट करके आपको देखना है कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो ये इसके ज़ीरोज़ हैं, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम p -1 पहले निकालते हैं। p -1 यानी -1 हम जब पुट करेंगे x की जगह पे तो -1 + 1 पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पे फिर -1 -2, -1 + 1 ये दोनों मिलकर 0 हो गए और 0 का मल्टीप्लिकेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 -2 दोनों ऐड हो गए, -3। 0 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा यस, -1 इज द ज़ीरो ऑफ px, जो आपका पॉलिनोमियल है उसका -1 एक ज़ीरो है। p2 को चेक करते हैं। p2 इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे यानी 2 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2, तो 2 + 1 हो गया 3, मल्टीप्लिकेशन है 2 - 2 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इसका भी आंसर आ गया यस, 2 इज द ज़ीरो ऑफ px, यानी दोनों इसके ज़ीरो हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने देखा कि -1 रखने पे भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी और 2 रखने पर भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ आए, -1 और 2।
इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मोनोमियल दिया हुआ है, वेरिएबल आपका एक्स है और हमको चेक करना है x इक्वल टू 0 पे। तो x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, यानी p0 निकालें तो p0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो 0 जो है लिखेंगे यस, x इक्वल टू 0 is the 0 of polynomial इन वेरिएबल x। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 है, x इक्वल टू 0, उसका एक 0 है क्योंकि पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल है एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और आपको चेक करना है x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पे। तो हम x की जगह पे माइनस एम अपॉन एल पुट करके देखेंगे कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो p जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम माइनस एम अपॉन एल रख देंगे प्लस एम, एल एल आपस में कैंसिल हो गए, माइनस एम प्लस एम, ये फर्दर आएगा माइनस एम प्लस एम, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यस, x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल is the 0 of the given polynomial in variable x या px। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवेंथ पार्ट है इसका। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। चूँकि ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 जीरोज होंगे। आपको चेक करना है x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। क्या माइनस 1 अपॉन रूट 3 को पुट करने पे वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जा रही है और 2 अपॉन रूट 3 को पुट करने पे वैल्यू 0 हो जा रही है। चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं p माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। इस तरह से ब्रैकेट में हमने जिस वैल्यू को हमको पुट करना है उसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। x की जगह पे हम माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखेंगे, यानी 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया माइनस 1, माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये तो 1 हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 3, 3 बन गया, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो इसका एक 0 है क्योंकि माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। p2 अपॉन रूट 3, इसको भी हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये भी 0 है पॉलिनोमियल का। तो 2 अपॉन रूट 3 हम x की जगह पे पुट करेंगे, पॉलिनोमियल हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3, ये स्क्वायर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 1, 3 से 3
आपस में कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं कि 2/√3 पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है, क्योंकि 2/√3 को पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे -1/√3 is the zero of px, but 2/√3 is not the zero of px। -1/√3 ज़ीरो है px का यानी पॉलिनोमियल का, बट 2/√3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। इसका लास्ट यानी 8वां पार्ट देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px इक्वल टू 2x + 1, आपको वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 हम पुट करके देखेंगे कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है। अगर वैल्यू ज़ीरो हो रही है तो ये इसका ज़ीरो है। p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 1, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, 1 + 1, 1 + 1 इक्वल टू 2 आया। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही है 1/2 को रखने पे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हेंस 1/2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 8 पार्ट थे। इन 8 पार्ट का आपने सॉल्यूशन देखा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।